नमस्कार। आज हम बात करेंगे चूजिंग योर सेल्फ के बारे में। खुद को चुनना। खुद को चुनना सबसे शांत लेकिन सबसे क्रांतिकारी फैसला होता है। ये फैसला अचानक नहीं होता, ये किसी एक दिन में नहीं लिया जाता। यह धीरे धीरे बनता है, हर उस पल से जब आप थक कर भी किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। हर उस रात से जब आप अपने दर्द को अनदेखा करके किसी और की ज़रूरतें पूरी करते हैं। और एक दिन आप रुक कर खुद से पूछते हैं, मैं कब अपने लिए खड़ा होऊंगा। यही सवाल सेल्फ चॉइस की शुरुआत होती है। खुद को चुनने का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद के साथ अन्याय करना बंद कर देते हैं। पहले आप हर बार एडजस्ट करते थे, हर बार समझते थे, हर बार खुद को पीछे रखते थे, इस उम्मीद में कि शायद सामने वाला आपको समझेगा। लेकिन जब आप खुद को चुनते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि समझदारी का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी ईगो नहीं, जरूरत बन जाती है। इस सफर में सबसे मुश्किल होता है गिल्ट को संभालना। जब आप पहली बार ना कहते हैं तो दिल भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी को निराश कर दिया। लेकिन यह सच है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया होता। गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि आप सालों से खुद को आखिरी नंबर पर रखते आए हैं। जब आप यह पैटर्न तोड़ते हैं तो डिस्कम्फर्ट होना तय है। बट डिस्कम्फर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। कैसे? मतलब किसी की ज़रूरतों को पूरा करते करते, किसी के लिए अपना सब कुछ खोते खोते, सब कुछ देते देते आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाते हो। आप अपनी प्योरिटी, आपकी जो पसंद होती है, जो नापसंद होती है, वो सब गायब हो जाती है आपके दिमाग से। कैसे? क्योंकि आप सामने वाले की इच्छाओं से चलते हैं, सामने वाले को खुश रखना चाहते हैं, सामने वाले को प्रेम देना चाहते हैं, व्यवहार जो भी चीजें हैं आपके पास। लेकिन अपने बारे में कब सोचा आपने? अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। अपने बारे में सोचना सीखिए और इसको सेल्फ चॉइस बनाइए। सेल्फ चॉइस मतलब मेरी खुद की चॉइस। मैं जो करना चाहती हूँ वो मेरे साथ हो। मैं जो पहनना चाहती हूँ वो। किसी के बोलने से, किसी के कहने से दुनिया के लोग बहुत कुछ कहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दुनिया की बातों को सुनकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रख के नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये गलत है। मेरे लिए वो बेटर है, मेरे को वो पसंद आ रहा है, लेकिन सामने वाला इंसान मुझे क्यों रोक रहा है, क्यों टोक रहा है? और अक्सर सवाल तब उठता है जब हम सालों से अपनी खुशी ना देखकर दूसरे की खुशी देखते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी आंखें खुलती है और हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए ये चीज़ नहीं हो सकता, अब हम ये नहीं कर सकते। उस समय जो सामने वाला इंसान आपसे हर चीज़ें प्राप्त कर लेता था, क्योंकि आप उसके लिए जीते थे, आप अपने लिए नहीं जिए। उसको भी तकलीफ होगी और शायद कहीं ना कहीं अगर आप नरम दिल के होंगे, थोड़ा सा महसूस करते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सैड होते हैं, अगर आप नरम दिल के होंगे ना तो ये चीज़ें ज़रूर सोचेंगे और मन में तकलीफ भी होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर जब खुद की बात आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तब आपको लगेगा कि ये मैंने सही किया और बिल्कुल सही किया। किसी दूसरे के लिए बिल्कुल मत जिए, क्योंकि सब आए हैं अकेले और जाना है अकेले। तो दूसरे के लिए जीना छोड़ो, सेल्फ डिपेंड रहो और खुद की खुशियों को चुनो। राधे राधे।